हेलो, मेरी क्रिसमस। अच्छा किया जो आपने अपने फैमिली के कब्र पर मार्बल लगा दिया। हाँ, पर कोई फायदा नहीं। लोग इस पे चलता फिरता था। पीपल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर लिविंग और डेड। नो रिस्पेक्ट। हाँ डैनियल बोल। बॉस, पार्सल मिला? पूरा नाटक कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसको बोल। बोल इस बंदर की औलाद को कि एक बहुत ही बड़ा मादरचोद आदमी है। मेरे साथ पंगा नहीं लेने का, मेरा माल खाने की कोशिश नहीं करने का, नहीं तो लोग कहेंगे कि एक बहुत ही बड़ा मादरचोद आदमी था। क्योंकि मैं इसे जान से मार दूंगा, ऐसे धक्के मार के निकालूंगा इस मुल्क से कि इस मुल्क का नशा तक भूल जाएगा ये। बोल इसको। फिलिप अदाएमुद्दीन की सुपर सुपर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, क्या सीन है। तुम हिंदी पिक्चर में हीरो बनने की ट्राई क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं चार्ज बहुत करता हूँ, मुझे अफोर्ड करना आसान नहीं है। ये मुझसे ज्यादा और कौन जानता है हा? तो फिर काम की बात करो और रास्ता नापो। ए हीरो, ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं, हाँ? वरना तेरे टिच्चे बटन निकाल के तेरे शर्ट में स्टिच कर डालूंगा। हाँ, पता है तेरे बाप की दुकान थी रेड लाइट एरिया में, 20-20 रुपए में छमिया लोगों के ब्लाउज सीता था। कॉमेडी करता है। काम की बात करें? ये वाली, ये देख, ये अरे 20 दिन हो गए, 20 दिन। और देखिए ये देख, ये लड़की का नाम है ना ज्योति है। कल से धंधे पे गई है, आज तक वापस नहीं लौटी। किसी का कुछ भी पता नहीं है। और इन लोगों का देखकर बाकी छोकरी लोग भी धंधे के लिए मना कर रही है। पनवती लग गई है, शनि की पनवती लग गई है धंधे पे। और वो भी कैसे दिनों में? हाँ, छुट्टी के दिनों में, क्रिसमस और न्यू ईयर, जबकि लड़की की डिमांड हाई होती है, तभी जाने के लिए तैयार नहीं है ये। तो एक एक करके तुम्हारी लड़कियां गायब हो रही हैं। यस। और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ढूंढूं? यस। और उसके साथ साथ उस आदमी को भी जो उनको गायब कर रहा है। बिल्कुल यस। अरे अभी कुछ ही दिनों पहले 8 लड़की मंगवाई थी मुंबई से, उसमें से 4 तो गायब है। लेकिन ये काम तो तुम्हारे ये भाड़े के टट्टू भी कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों? अरे तू काम करने वाला पुलिस वाला है, छुट्टी के दिनों में भी तू काम करता है, माल चापता है साला। साल के आखिरी दिनों में काम करना मेरी जरूरत है, तुम नहीं समझोगे। और मैं पुलिस वाला हूं नहीं, था एक्स कॉप। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी सिर्फ नौकरी गई है ना, बाकी तेरे अंदर का पुलिस वाला जो है वो अभी भी जाग रहा है। मेरे अंदर बहुत सारे लोग हैं, दुनिया के सारे बुरे काम करता हूं औरतों की दलाली छोड़ के। एनीवे,
पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? अरे मरवाने हैं क्या भाई? अगर उन लोगों की मदद लेनी होती तो तुझे क्यों बुलाता यहाँ पे? हाँ? अरे पता चला उन लोगों ने मुझे फांस लिया। ठीक है, मेरा एडवांस 2 लाख, काम खत्म होने के बाद 3। अरे कुछ तो ईमान रख भाई। क्रिसमस टाइम में भाई अपना डिमांड हाई हो जाता है, और वैसे भी भगवान के पहले या बाद अगर कोई चीज है तो वो है धन दौलत रोकड़ा, ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो। तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। पता है भाई, पता है। ए, हाँ भाई, दे दे। बड़ा मगरमच्छ है साला है। and you shall receive. मांगोगे तुमको मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम दरवाजे को, वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। नो मदर, जो गॉड अनाथ बच्चों के साथ नहीं, वो मेरे साथ ना ही हो तो अच्छा है। बच्चों के लिए। अर्जुन, गॉड टेक्स बट ही ऑल्सो गिव्स। उसने तुम्हें ये लाइफ दिया, तुम्हारी हेल्प किया ताकि तुम किसी के काम आ सको। डोंट यू नो हाउ ही यूजेस यू टू हेल्प अदर्स? मेक पीस विथ हिम माई चाइल्ड। अभी उस बात को 20 साल हो गए हैं। नहीं मतलब, आज का दिन नहीं भूल सकता हूं मैं। भगवान और मेरा रिश्ता खत्म, और पीस का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मैं उसको माफ नहीं करने वाला। यू आर इम्पॉसिबल। जब भी मुंह खोलते हो उल्टी ही बात करते हो। नॉट इंटरेस्टेड। अब तो बात तब बने जब गॉड खुद आए मेरे पास और मेरी लाइफ को रिपेयर करे। तब तक वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते।
हाँ डैनियल, दूसरा पार्सल मिला? नहीं भाई, अब तक नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बस निकल गया मतलब? खाए पिए किसके? और नहीं तो क्या, तू होटल में खाना खाने के बाद वहीं बैठी रहती है क्या? नहीं ना, ऐसे ही होना चाहिए। ये ले, अपने लिए नया एसी और टीवी खरीद ले। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ले लेना यार, नहीं तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तू सर पटकती रह जाएगी और मैं पलट के देखूंगा भी नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल? जो बोलना है बोल, आई डोंट केयर। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरा रास्ता तो वही है जो तुम्हारा है। टेल मी समथिंग। 3 साल हो गए हैं, समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं या जरूरत। आदत और कुछ नहीं। मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता हूं, तेरा ढोल अपने गले में क्यों डालूं? हाँ? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूं, बर्बाद। जब 2 बर्बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को संभाल लेते हैं, या एक साथ गड्ढे में गिर पड़ते हैं। यार अच्छा खासा काम चल रहा है तेरा, हाँ? आधी नंगी तस्वीरें खींच के कमाई हो जाती है। माल कमा, ऐश कर, या किसी अमीर से शादी कर ले। हाँ, मेरे भरोसे रहेगी ना तो बहुत पछताएगी, और हो सकता है मैं ही तेरा पैसा खा जाऊं। तो खा जाना यार, आई डोंट केयर। लेकिन उसके लिए भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी अच्छी है, दूर की यारी, दूर की दोस्ती। और वैसे भी मैं अय्याशी भी ना मुफ्त की नहीं करता हूं। थैंक्स। जहां से शुरू किया था अब भी वहीं के वहीं है। कुछ शुरू ही कहाँ हुआ था जो नतीजे पे पहुंचता। इसलिए फुकट के मजे करने तो कर, घर परिवार चाहिए तो पेपर में दे। ठीक है, I'll think about it। लेकिन हो सके तो शाम को आ जाना। आज क्रिसमस ईव है और इस साल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ। हाँ चम्मच बोल। भाई, ज्योति की टैक्सी मिल गई। कहाँ है तू? मोरजिम क्रॉस के सामने। साहब ज्योति इधर ही उतरी थी, फिर इधर से एक गाड़ी आई और इधर ही रुकी, जहाँ पे आपकी गाड़ी रुकी है। ड्राइवर ने हॉर्न मारा और फिर वो गाड़ी में बैठ के चली गई। बोला 1 घंटे में वापस आएगी। हाँ साहब, जल्दी जल्दी में ये मोबाइल भी भूल गई। ड्राइवर की शक्ल या गाड़ी का नंबर याद है तुमको? नहीं साहब, ठीक से देखा नहीं। देखिए, पुलिस एना सफीन के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्टेट के बेस्ट ऑफिसर्स रशियन एम्बेसी के साथ मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हम बहुत जल्द इस केस को सॉल्व कर लेंगे।
देयर इज नथिंग टू वरी। और मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि गोवा में आने वाले हर फॉरेन टूरिस्ट का कड़क सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। Absolutely the best arrangements have been made, so there is nothing to worry. I'm telling you that we will have a very great season. Wish you Merry Christmas and even a happier New Year. Thank you so much. बकरी? हाँ, बकरी। जिस तरह शेर को पकड़ने के लिए उसके आसपास बकरी को बांध देते हैं, उसी तरह तुम्हारे इस आदमी को पकड़ने के लिए तुम्हारी कॉल गर्ल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारी लड़कियों का मामला नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों लूं? पता चला और 4 लड़कियां गायब हो गई और मेरी छोकरियां इस जमाने में क्यों फंसे? उनका उसूल वही है जो मेरा है, ज्यादा पैसे मुंह पर फेंको और अपना काम करवा लो। और उनको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना कहो जिस घर या जिस होटल में जाए उसका नंबर और एड्रेस तुम्हें SMS कर दे, बाकी मैं संभालूंगा। तेरा दिमाग टेढ़ा है लेकिन अच्छा सोचता है। बहुत अच्छा पढ़ लिया तूने। अरे पंचिंग बैग लेके आ, जल्दी ला। दे, ये ले, ला 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 ला, और ये ले। ये किसके लिए? मेरी ओर से ज्यादा है बख्शिश। बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने, इसलिए रख ले तेरे पास। लेकिन एक बात बता, हाँ। यही आदमी फिर से दोबारा फोन करेगा, इसकी गारंटी क्या है? गोवा में सबसे ज्यादा और सबसे खूबसूरत लड़कियों का स्टॉक सिर्फ तुम्हारे पास है, उसका फोन जरूर आएगा। अरे भाई, भाई, हाँ बोल। कस्टमर का फोन है, किसको भेजो? अरे वो नई लड़की रेशमा को भेज दे जो कल ही भर्ती हुई है। हेलो हेलो आपा, अभी तक मम्मी को इस पीसीओ से फोन करना ही नहीं आता। मुझे तो शाहीन, मुझे भी आपसे बात करनी है। हेलो रेशमा। आलिया और शाहीन इस वक्त स्कूल नहीं गई दोनों? आई वो इस महीने फूल खराब हो गए तो बेच नहीं पाई, तो उनकी फीस। पर सुन, तेरे पैसे भिजवा दिए थे मैंने। अब ये सब बातें छोड़। रेशमा बता, तू एकदम ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? आज ना मैंने एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा बेटा। तू मुझे आवाज दे रही थी, अम्मी कहाँ हो तुम, अम्मी कहाँ हो तुम। मैं एकदम तेरे सामने खड़ी थी, पर तू मुझे देख ही नहीं रही थी। फिर तू गायब हो गई और मैं तुझे इधर उधर ढूंढती रही, तू कहीं दिखाई नहीं दी। फिर मेरी आंख खुल गई। तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, और मुझे बहुत बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। 4-5 घंटे का ही काम है और सैलरी बहुत अच्छी है। पर मैंने तुझे वहां पढ़ने भेजा है। तू ये नौकरी वोकरी के चक्कर में मत पड़। जॉब अच्छी है माँ, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तुम्हारी फिक्र भी दूर हो जाएगी। तुम चिंता मत करना माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी आपके लिए, अपनी बहनों के लिए, और आप देखना उन दोनों को ना हम बहुत अच्छे स्कूल में भेजेंगे, खूब पढ़ाएंगे उन्हें, है ना माँ? और हमारा जितना भी उधार है ना, सब चुका देंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि कल ही मैं आपको पैसे भिजवाती हूँ। हाँ, मैं चलूँ माँ? ठीक है, तू जा, मैं भी फोन रखती हूँ। और अपना ध्यान रखना बेटा। मैं रखती हूँ।
Oh, ho, ho, ho! Hello, children! My presents for your family this Christmas! Come on, come on! Don't. आज रात मेरे पास रह जाओ. Okay. हाँ साहब, जल्दी जल्दी में ये मोबाइल भी भूल गई. अर्जुन, कहाँ जा रहे हो अर्जुन? अर्जुन! अर्जुन! हाँ बोल. सदा कहाँ है तू? क्यों? अरे यार, मैंने एक काम हाथ में लिया है. लापता कॉल गर्ल्स का. एक नंबर का एड्रेस ट्रेस करना है यार, और 2-3 कांस्टेबल्स भी चाहिए. नंबर नोट डाउन कर. अरे तू पागल हो गया है क्या? यहाँ एक अमेरिकन लड़की मर गई है, एक रशियन लड़की गायब है, कुछ दिनों बाद न्यू ईयर है और तुझे कॉल गर्ल्स की फिक्र हो रही है? अरे यार, मैंने समीर भाई से एडवांस लिया है यार. कोई उनकी लड़कियों को किडनैप करके बेच रहा है. देख, ऐसा है, मिनिस्टर के सर पे बहुत प्रेशर है. यहाँ पे मीडिया और पुलिस. पुलिस चलिए सर. एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए, पीछे चलिए. चलिए चलिए उधर चलिए, पीछे. सदा, सब तुम कॉलेज में पढ़ती हो? कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ? नेशनल कॉलेज, बीकॉम फर्स्ट ईयर. बाहर तो डोना मैथ्यूज का नाम लिखा है. ये घर किसी और का है? डोना मेरी बहुत ही दोस्त है, तो उसने बोला कि मैं इधर रहूं और घर की देखभाल भी कर लूं. डोना अमेरिका में रहती है. तुम ये किससे बात कर रही थी? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? नहीं, वो बाबर. पाँव में मोच आई है ना, तो पाँव में मोच आ गई है. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. अरे अच्छा अच्छा. अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इसका तो इलाज कर देंगे हम. कोई बात नहीं. इतनी भी जल्दी क्या है? अंदर चलें?
फोन आया किसी का? एक नहीं 3 कस्टमर्स के है। 3 छोकरियों को भेज भी दिया। उनमें से एक होटल गजीबो में है और दूसरी रेडिसन में। और तीसरी? तीसरी के 6 SMS है। एक पंजिम से, फिर मापसा, सियोलिम, मोजिम, एशविम और फिर आराम। एक सेकंड। मोर्जिम। उस टैक्सी ड्राइवर ने ज्योति को मोर्जिम में ही छोड़ा था ना? हाँ। उसका नंबर देना। नंबर? मोर्जिम वाले क्लाइंट का नंबर। अरे देना यार, टाइम पास करता है। तू देख वहां पे नंबर कहाँ गया यार? यहीं तो लिखा था। आई शाबाश, मिल गया हरामजादा। कौन सा हरामजादा? वो जो तुम्हारी लड़की को गायब कर रहा है। ये देखो। क्या? पिछले 20 दिनों में 4 बार फोन कॉल्स आए तुम लोगों को। ये देखो, ज्योति को भी वही भेजा था और इस तीसरी लड़की को भी वही भेजा है तुम लोगों ने। अरे हाँ भाई। तीसरी लड़की का नाम क्या है? रेशमा। फोन नहीं उठा रही है। भाग गई साली। भागी नहीं है, फंस गई है। हाँ? क्या हुआ? हाँ? वो मेरा फोन टेबल पे रह गया है। उसकी फिक्र मत करो तुम, मैं ला दूंगा ना। हाँ? रुक क्यों गई? यहाँ इतना अंधेरा, इतना सन्नाटा क्यों है? शोर से मुझको नफरत है, रोशनी में दिल घबराता है। बाबर। हाँ भाई। उस नंबर का एड्रेस मिला क्या? नहीं भाई, अब तक नहीं। आज क्रिसमस है इसलिए कोई मिलेगा नहीं भाई। तेरा टेलीफोन कंपनी में कांटेक्ट है ना? हाँ है तो सही। चलो फिर भी ट्राई करता हूँ भाई। अच्छा ठीक है, मैं वही जा रहा हूँ जहाँ पे वो टैक्सी मिली थी। मुझे लगता है वो आदमी यहीं कहीं रहता है। और अगर रेशमा का फोन आए तो मुझे फौरन फोन कर देना। ठीक है भाई। ये सब मैंने ही बनाया है। कलाकार हूं ना, इसलिए। मैं फ्रेश होके आता हूं। Oh!
कोई रात गुजार तुझे सुबह तक ना मजा आए तेरे टुकड़े करूं चाह। क्या हुआ रेशमा, डर गई हो? वो कटाव कान दे के डर गई? ज्योति का कान है वो। ज्योति को जानती है ना तू? नहीं जानती? बड़ा शनास्ती थी ज्योति, फिर उसकी किस्मत कि मुझसे मिल गई। फंस गई वो जैसे तू फंसी है। क्या करें? क्या करें? सर मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे घर जाना है सर प्लीज। क्यों? ताकि तू सजे धजे बाहर निकलेगी, मर्दों को फंसाएगी। हाँ? नहीं, साली अभी अंडे से निकली नहीं, साली धंधा करने चली है। हाँ? मेरी माँ की। और तू कटेगी, तू तो कटेगी। तो मैंने बस आके पेड़ को जड़ से उखाड़ना पड़ता है। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। बहुत गरीब है हमसे सर, मैंने इसलिए ये सब किया। काटना पड़ता उसे। मेरे बिना वो जी नहीं पाएंगे सर। और तू कटेगी, तू तो कटेगी। माँ सर। अरे क्या माँ 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 माँ, किसी को कोई फिक्र नहीं तेरी। चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ। ये इसी चेहरे से, हाँ, इसी जिस्म से मर्दों को हंसाती रहती है तू। हाँ? आज रात के बाद ये कभी नहीं कर पाएगी। सॉरी। हाँ सॉरी।
सैराडोन। जी साहब। कितना? 45 रुपये। बैंडेड, गॉस्पेट दे दो। डेटॉल चाहिए, डेटॉल। 1 मिनट, इनको पहले छुट्टी दे देता हूँ। दे दे। आउच। कितना हुआ? 12 रुपए। मारामारी की क्या? बाइक से गिर गया था। छुट्टे का प्रॉब्लम है सर, ये रख लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, रख लो उसको। थैंक यू। हेलो। अरे हेलो। पलट पलट। हे शाबाश। थैंक यू दोस्त। किधर लड़कियां? मत मारो। लड़कियां कहाँ है? मुझे मत मारो। क्या क्या उनके साथ? हाँ, बेचा तूने? बेच दिया? मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। गलत जवाब। मुझे मत मारो। कहाँ रहता है तू? मत मारो मुझे। हाँ? मुझे मत मारो, मेरे ब्रेन में ट्यूमर। कहाँ रहता है तू? अरे मेरे ब्रेन में बहुत। एड्रेस कहाँ है तेरा? एड्रेस कहाँ है? अरे कोई है यहाँ पे, कोई है, बचाओ। अरे बचाओ, छोड़ो मुझे। पोरवोर में रहता है? हाँ? पोरवोर में रहता है? क्या क्या कर रहा है तू? क्या क्या कर रहा है तू? रस्ते में मारामारी करता है? क्या क्या कर रहा है तू? क्या क्या लड़कियों के साथ? क्या क्या लड़कियों के साथ? अच्छा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर। आराम से। छह वीरू। चल बैठ इधर। रास्ते में मारामारी करता है। साहब आ रहे हैं अभी। यस सर। क्या हीरो? तुम्हारा शक्ल देख के मालूम होता है किसी औरत ने बहुत ही पावरफुल झापड़ मारा है। क्यों? हाँ मारा ना तेरे बीवी ने। कल रात को उसके साथ सोया नहीं, लाल पीली हो रही थी। ए बास्टर्ड, वाइफ का नाम नहीं लेने का। नो वाइफ। क्या चार्ज मारा? ये छोकरे की धुलाई किया रास्ते में। ओ टार्जन। जॉन ज्यादा नाटक मत कर। यह आदमी समीर भाई के कॉल गर्ल्स को किडनैप कर रहा है। 4 आइटम गायब हैं। पूछ इसको कहां रहता है, क्या किया इसने? ये नहीं किया, तुम किया। तुम काय को खाली पीली एक शरीफ आदमी पे ब्लेम मारता है? ये शरीफ दिखता है तेरे को? हाँ शरीफ दिखता है ये? नहीं तो क्या तुम शरीफ है? हाँ बोल, तुम शरीफ है? साला पुलिस का नौकरी छोड़ के ड्रग डीलिंग करता है तुम। गुंडा लोग के साथ काम करता है। भड़वा लोग का नौकरी करता है तुम। छे, तुम्हारा जैसा आदमी से तो हेट करता है मैं। आई हेट। मैं भी तेरे प्यार के लिए तरस नहीं रहा हूं, समझा क्या? इसको पूछ कि ये लड़कियों को कहां गायब कर रहा है। हमको जो पूछना है पूछेगा हम अपना तरीका से। यू जस्ट शट अप। ए रो, लिखो। ये आदमी तुम्हारा साथ क्या क्या किया सब लिखो।
इसको अंदर करता है मैं। जी जी वो क्या? तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फोन नंबर सब नीचे लिखो। सर एड्रेस तो याद नहीं है मुझे। क्या? मेरे ब्रेन में ट्यूमर है तो याददाश्त काम ही नहीं करती है। ओके, पर ऐसा कौन सा स्पेशल बीमारी है तुमको जिसमें तुमको तुम्हारा घर का एड्रेस ही मालूम नहीं? ये दो खींच के मारे से सर पे सब याद आ जाएगा इसको। सर वो तो हम तुम्हारा सर पे भी मारेगा आफ्टर सम टाइम। सर क्या है? ये इसकी गाड़ी के पेपर है, केमिस्ट के सामने मिली। वो गाड़ी किसका पर? तुम्हारा? नहीं सर, वो मेरे अंकल की गाड़ी है। क्या नाम है तुम्हारा अंकल का? अच्छा खासा नाम था उनका, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। पर मेरे पास एक डायरी है जिसमें उनका नाम लिखा है मैंने, लेकिन वो डायरी घर पे है। अंकल का नाम डायरी में, डायरी घर पे, और घर का एड्रेस तुमको मालूम नहीं है। ए आइटम बोलना, वो गाड़ी किसका है? सर मैंने अभी तो बोला कि मेरे अंकल की गाड़ी है, मिस्टर अमित यादव की। यादव? पन अभी तुम बोला कि तुमको नाम याद नहीं? नहीं सर, मैंने तो बोला गाड़ी मेरे अंकल की है। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। ओके, वो समीर का छोकरी लोग के साथ क्या किया तुम? कौन समीर सर? बेचा किधर किधर बेचा? सर मैं समीर को नहीं जानता, तो क्या क्या बेचा सर? बेचा के नहीं? नहीं सर, बेचा नहीं, बेचा नहीं सर, काट के फेंक दिया उन सबको। क्या काट दिया? हाँ सर। अरे नशे में होगा, उससे दोबारा पूछ। नहीं सर, जॉन सर के सामने उसने खुद कबूल किया है। अच्छा, हाँ सर। अरे पीछे लग कर उनको, कदम और पीछे लो उनको, पीछे लो उनको। क्या हुआ सर? शिंदे का फोन था, अर्जुन लॉकअप में। तिलक, तुम्हें याद है आज से 1 साल पहले 4 लड़कियों की डेड बॉडीज मिली थी? किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कुछ। कौन सा वाला सर? ये वो वास्को वाला केस तो नहीं? लेकिन सर वो केस तो बंद हो गया था। बंद हो गया था, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ था। राइट सर। मुझे वास्को वाले केस की फाइल चाहिए। ओके सर। कम ऑन। ये क्या कर रहा है? क्या लग रहा तुझे? ये छोकरी उस हीरो का दाऊ है। दाऊ नहीं समझता, गर्लफ्रेंड। उसने देख लिया तो वो आंट लग जाएगी। जॉन, टाइम पास मत कर, चल ताला खोल। ये काय को एक रात और इधर रहेगा तो तेरा कमाई रुक जाएगा क्या? मेरी कमाई से बड़ी जलन हो रही है तेरे को? हाँ, तू भी किसी दलाल से कम नहीं है, समझा क्या? टेबल के नीचे पैसा खाता है, हफ्ता लेता है भड़वों से। तुझ में और उनमें क्या फर्क है? हाँ, क्या बोला तू मेरे को? हाँ,
पिम बोलो मेरे को। मिर्ची लगी तेरे को। यू बास्टर्ड, अभी बताता मैं तुमको। मेरे को गाली देता है जॉनी। छोड़ेगा नहीं हमको। पिम बोलो तुम। बोलो। जॉनी क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अर्जुन छोड़ से, छोड़ से। What the hell is happening here? ये पुलिस थाना है या बॉक्सिंग रिंग? सॉरी सर। चलो बाहर निकलो यहां से। ओ, तो आप भी हैं यहां पे, ऑफिसर अर्जुन भागवत? आइए, आप भी आइए। पुलिस की नौकरी छोड़ दी, हमारा पीछा नहीं छोड़ा आपने। ये धीरज पांडे कौन है? सदा। सर। क्या लगता है तुम्हें? सर अभी तक तो कुछ नहीं, पर इसने कन्फेशन किया है। इस्तेमाल करो इसके कन्फेशन का, सबूत इकट्ठा करो इसके खिलाफ। यस सर। पर एक चीज ध्यान में रहे, इस खबर को मीडिया और पब्लिक से दूर रखना। यू अंडरस्टैंड? पर सर ये आदमी खुद कबूल कर रहा है, दिस इज बिग न्यूज। मुझे मालूम है सदा, वो कैन आई डू? मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं ये लापता लड़कियों की खबर को दबाने के लिए, और ऊपर से ये सीरियल किलर। ये खबर बाहर निकल गई ना तो ना तुम्हारी नौकरी बचेगी ना मेरी। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सदा। इस केस पे काम करेंगे पर चुपचाप से, और वो भी क्रिसमस और न्यू ईयर्स के बाद। या हाँ बाबा, हाँ। अरे बस निकल चुका हूं। या पार्टी 11 बजे है। राइट सर। 11 बजे पार्टी है, पहुंच जाऊंगा ऑन द वे। ओके। बोल रहा हूं मैं, इसने फोन रास्ते में फेंका और मुझे देख के भागने लगा। अरे तुमको देखकर कौन नहीं भागेगा साला, एक नंबर का गुंडा मवाली है तुम। तुम्हारा जैसा आदमी को तो सड़क पे चप्पल से मारना चाहिए। तुम्हारा मार के दिखा। अर्जुन चल, अर्जुन चल, अर्जुन। तुम लोग उसको बंद करो। अरे सुन ना मेरी बात, प्लीज सुन। तुझे बहुत शौक है अंदर जाने का, ठंडा पानी डालू सर पे। अरे 3 घंटे से संजीव कुमार की एक्टिंग करके उल्लू बना रहे सब लोगों को। प्लीज यार तू मेरी बात सुन प्लीज। जाके इस पांडे का पता लगा, कहीं से जहां ढूंढना है ढूंढ। मैं तुझे परमिशन देता हूं, वर्दी पहन ले एक रात के लिए। पंजा भाई ऑफिसर अर्जुन भागवत। नहीं यार, क्योंकि ये जो लोग बैठे ना अंदर, ये लोग सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में क्रिसमस और न्यू ईयर तक कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ तू कर सकता है, सिर्फ तू। बस शोर मत मचाना, समझा? समझा? लगे अब रिसा मुझे तन तेरा, जम के बरसाए मुझ पर हटाए तू ही मेरी। क्या रे धीरज पांडे, सुना है तूने 7 औरतों का खून कर दिया? जी सर। क्यों? सिर्फ औरतों का ही खून क्यों? दिल करता है फिर मैं मार देता हूँ। सिर्फ कॉल गर्ल्स को ही मारता है या औरों को भी? मैं तो किसी भी औरत को मार देता हूँ, साफ मैली छोटी बड़ी रंडी या देवी, किसी को भी सर, किसी को भी। तू आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? अब क्या बताऊं सर, पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला आज तक। तो कैसे? सर किसी को मार के बच जाने में जो नशा ना सर, उसकी तो बात ही कुछ और है। और मुझे किसी का बाप भी अंदर नहीं कर सकता है। जिन लोगों को तू मारता है उनकी लाश का क्या करता है? लाश का छुरे से छोटे छोटे टुकड़े काट के फेंक देता हूँ। क्या करूँ बताइए? किसी नाले में फेंक दिया या कहीं जमीन में गाड़ दिया, किसी का हाथ इधर पैर उधर, सर कहीं और, सर की चमड़ी कहीं और। लेकिन एक बात है सर, लाश को काटने में ना बड़ी ताकत लगती है, लेकिन अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाना सर। हाँ भाई, ये ज्योति और ये शीना,
और इनमें से रेशमा कौन है? उसकी फोटो नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि उसने कल ही ज्वाइन किया है इधर। कॉलेज की स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहती है और आज पहली ही बार गई है भाई, अपनी रेगुलर नहीं है। यही है उसका कमरा। ये है रेशमा। एनी प्रॉब्लम? इसकी उम्र क्या होगी? होगा 16-17 साल का। आपकी हॉस्टल की लड़कियां ये सब काम करती हैं और आप उनको परमिशन दे देती हैं? नहीं, हमारे हॉस्टल में ये सब नहीं होता। लेकिन रेशमा का बात कुछ और है। उसका घर में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको अपना रिस्क पे परमिशन दिया। अपने रिस्क के चक्कर में उसको रिस्क में डाल दिया। क्यों, कुछ हो गया क्या? Don't worry, easy money baby। तुमने एक कॉलेज की लड़की को इतने बड़े रिस्क में डाल दिया? हाँ? किसी और को भेज नहीं सकते तुम? कम से कम उसकी उम्र का तो ख्याल करते तुम। अरे लड़की ने मुझे कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, कस्टमर का फोन आया तो उसे भेज दे। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, समझ रहे हो तुम? हमें पता नहीं है कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। एक छोटी लड़की को फंसा दिया तुमने। ए भगवान, मैंने नहीं फंसाया है, तूने फंसाया है, समझे ना? तूने कहा था ना कि लड़की के मुंह पे पैसे मारो तो उसकी जुबान बंद रहेगी, हाँ? तूने कहा था ना कि अगर शेर का शिकार करना हो तो बकरी बांधो, लेकिन ये नहीं कहा था कि बकरी की उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। बोलता है मैंने फंसा दिया। सदा, अरे किधर? क्या किया तूने रेशमा के साथ? हाँ? क्या किया? क्या किया बोल? क्या किया तूने? क्या किया रेशमा के साथ? कहाँ है वो? अर्जुन छोड़ उसे। अर्जुन छोड़ तूने। अर्जुन क्या रेशमा के साथ? वो छोटी बच्ची है। क्या हो गया तेरे को यार सदा? क्या किया रेशमा के साथ? नहीं है मुझे तुझसे। वो छोटी बच्ची है। सुन, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। सिर्फ रेशमा का ही नहीं, 11 औरतों को मार दिया इसने। ऐसा इसने खुद कहा है। और जिस बेरहमी से इसने उन औरतों को मारा है, मुझे नहीं लगता कोई जिंदा बचा होगा। सदा, अरे चुप! सड़कों में भटकना बंद कर, घर जा और जाके सो जा। तू उसकी बात मत सुन यार। तू सिर्फ चल मेरे साथ। जहां पे वो टैक्सी मिली थी ना, वहीं जाके ढूंढता है यार। मैं कह रहा हूँ रेशमा और बाकी लड़कियां वहीं मिलेंगी सदा। तू सिर्फ चल। छोड़ मेरा हाथ। तू समझता क्यों नहीं है? इस तरह के हर केस को हम दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, और तू सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा है। हाँ, मैं सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा हूँ। वो लड़कियों की जिंदगी से मतलब है मुझे। हराम की कमाई खाने के लिए मैंने ये पुलिस की वर्दी उतारी थी सदा, लेकिन आज बात कुछ और है यार। आज वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। आज मेरी एक गलती की वजह से ना मेरे सारे उसूल टूट गए, और अब मैं शहर के लिए उस लड़की की बलि नहीं दूंगा। इस केस को मैं दबने नहीं दूंगा। बाहर में तुम लोग के ऑर्डर्स, बाहर में शहर का बिजनेस, और बाहर में जाओ तुम सब। तो जाओ, कर ले जो करना है। रेशमा मर चुकी है, शी इज डेड, और मर चुके हैं बाकी सब। नहीं सदा, वो मरी नहीं है, जिंदा है इसी शहर में, और मुझे मदद के लिए पुकार रही है, और मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। आज तक ना मैंने सिर्फ अपनी दिमाग की सुनी है, कभी दिल की नहीं, और ये दिल कभी झूठ नहीं बोलता।
दीक्षित। कौन? अर्जुन यार, दरवाजा खोल। तुमने उससे मारपीट करके गलती कर दी। पूरा मोहल्ला और पुलिस वाले इस बात के गवाह हैं। ऊपर से तुम ठहरे एक ऐसे पुलिस वाले जिसका ट्रैक बहुत खराब है। अब उसका कुछ बिगड़े न बिगड़े, ये केस तुम्हारे खिलाफ जरूर जा सकता है। लेकिन शक के बिना पर तो कोई भी अरेस्ट हो सकता है, राइट? हम उसे कुछ दिन और अंदर नहीं रख सकते? हाँ हाँ, लेकिन किस बात पर? तुम कह रहे हो कि धीरज ने रेशमा और उन बाकी लड़कियों को गायब किया है। वो कहेगा नहीं, अदालत तुमसे सबूत मांगेगी या उसको एक पागल आदमी की बकवास समझकर इग्नोर कर देगी और छोड़ देगी कल दोपहर तक। कोई तो रास्ता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि वो इतनी आसानी से छूटे। हाँ, तो उसका एक ही तरीका है। अब तुमको खुद ही उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब ये सब तुम एक रात में कैसे करते हो, ये तुम जानो। बाबर। हाँ भाई। उस नंबर का एड्रेस मिला क्या? नहीं भाई, ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पोरवरम जा रहा हूँ उस लड़के के घर। ठीक है भाई। तू तैयार है ना? मुझे शायद तेरी जरूरत पड़ेगी। ओके भाई। मुझे निर्मला पंडित ने भेजा है। लो, बात करो। दीदी। सखी। ओ सखी सखी सखी, कैसी है रे तू? हाँ, सुना ससुराल में बहुत सेवा हो रही है तेरी। हाँ। मुझे कैसे पता? अरे मेरे 4-5 पंटर लोग हैं ना, वो मुझे सब बताते हैं। और वैसे भी मैं अपनी बिरादरी की पूरी खबर रखती हूँ। पूरी। अच्छा सुन, मैं तेरे शहर आ रही हूँ। बस 6 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तू चिंता बिल्कुल मत करना। मैं तुझे वहां से ऐसे उड़ा कर लेकर जाऊंगी जैसे चील अपनी मुर्गी पर झपट्टा मारती है। सखी, तू सिर्फ सब्र कर। सब्र का फल निर्मला पंडित है। निर्मला पंडित।
इतनी बड़ी गलती करके तुम अब मुझे बता रहे हो? सर वो टाइम केस इतना बड़ा नहीं हुआ था। वास्को को कुछ लोग पांडे का अगेंस्ट में कंप्लेंट किया था, हम और दूसरा ऑफिसर उसको सीरियसली नहीं लिया था, और सर उसके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं था, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। रिडिकुलस। सॉरी सर। जय हिंद सर। बोलो। सर ये काफी समय से आपसे मिलना चाह रहे हैं। मिस्टर खान। जी हाँ, कहिए। आपको टीवी पर देखा था मैंने, किसी लापता अंग्रेज लड़की की बहुत मेहनत से तलाश कर रहे थे आप। जी हाँ, वो एक फ्रेंच डिप्लोमेट की बेटी है। पिछले 3 महीनों से चक्कर काट रहा हूं मैं इस पुलिस थाने के। पोती गायब है मेरी 16 साल की। छोड़ो फौजी था उसका बाप, सरहद पर हम सब लोगों की रक्षा करता था। उसकी बहू बेचारी पागल हो गई रोते रोते, और आप लोगों की सियासत ही खत्म नहीं होती। कोई मदद नहीं मिली मुझे अभी तक। किसी अमीर या किसी अंग्रेज की बच्ची नहीं थी ना, इसलिए ढूंढा नहीं गया आप लोगों से। जय हिंद। तुम सब अभी के अभी जाओ यहां से। किसी को अरेस्ट करने को सर? नो यू फूल। कटे हुए हाथ पैर इकट्ठा करने, सबूत जमा करने। जी मैं पुलिस से हूं, मुझे धीरज पांडे के बारे में बात करनी है। क्यों, मर गया है क्या वो? नहीं, जिंदा है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं, मेरे पति और मेरी बेटी रहते हैं। नमस्ते, अब जा सकते। बेटी को बचाने का फॉर्मूला मुझ पर नहीं आजमाना, नहीं तो हवालात में बंद कर दूंगा मैं। देखिए बात यह है कि मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? नहीं बेटा, नहीं ऐसे नहीं करते। मुझे क्या हुआ? देखा मैंने इसी कमरे में राक्षस। नहीं कोई नहीं। हमने उसे बहुत मारा, मार के भगा दिया। कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया, बहुत मारा। बहू है हमारी, 2 साल पहले शादी करवाई थी हमने धीरज के साथ। हमें क्या पता था कि एक जानवर के पिंजरे में डाल रहे थे उस बच्ची को। कई दिनों तक बंद किया करता था वो उसे, हमें पता भी नहीं था। और जब पता चला तो हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया और हमारी बहू को अपनी बेटी की जगह दे दी। अब वो मरी या जिए हमें कोई परवाह नहीं। मतलब मतलब खाली नाम का मर था साहब, काम का नहीं। गई थी उसके साथ एक होटल में, पूरा 1 घंटा कोशिश की, कुछ भी नहीं कर सका। बोला कपड़े उतार के नाचने लगी तो मारने लगा चप्पल से, छाती पे सिगरेट के चटके देने लगा। चेहरा बिगाड़ दिया मेरा। मैं तो कुछ भी करके वहां से भाग गई। फिर क्या, कितने महीने काम पे नहीं गई, डर के मारे। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई?
अरे रहने दो साहब, कॉल गर्ल का रेप हो जाए या फिर बाजार में उसे मार दिया जाए, पुलिस कुछ नहीं करती है। दलाल भी कस्टमर के साथ नहीं बिगड़ते, भगवान मानते हैं उनको। अगर दोबारा तुम उस आदमी को देखोगी तो पहचानोगी? हाँ साहब, शैतान की शक्ल का एक ही होता है, हजारों में पहचान सकती हूँ। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ किया है उसने? कोई और लड़की फंसी है क्या? नहीं बचेगी बेचारी, अब तक तो मर गई होगी, मर गई होगी साहब, मर गई होगी, मर गई होगी। प्रिया, मैंने तुमसे अर्जुन, वेट, मुझे तुझसे बात करनी है। तू कुछ मत बोल, सिर्फ मेरी बात सुन। प्रिया, हमने इसके बारे में Just let me finish। देख अर्जुन, मेरी मॉम मेरे अंग्रेज बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन डैड उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, सिर्फ शादी कर ली थी। प्रिया प्लीज। अर्जुन, लेट मी फिनिश। सो एक दिन मेरे उस अंग्रेज बाप ने मेरी माँ को यहीं अकेला छोड़ दिया और लंदन भाग गया। मेरी माँ रो रो के पागल हो गई। जब तक थी सिर्फ डैड को ही याद करती थी। मेरी कहानी भी सेम है, सेम टू सेम। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और नहीं मिलता या कोई कमी है मुझ में। बस अपनी पागल मां की पागल बेटी हूं। एक इंसान से लव किया और उसी के सपने देख डाले, और एक तुम। पता नहीं क्या चलता है तुम्हारे दिल में। रातें गुजारते हो, प्यार नहीं करते, चलते भी हो, प्यार नहीं करते। कहते हो जा किसी और को पकड़ ले, और छोड़ते भी नहीं। सुनाओ अर्जुन, just tell me, what should I do? Where do I go? प्रिया, मैं खुद अंधेरे में भटक रहा हूं, तुझे रास्ता कैसे दिखाऊंगा? हाँ, तू अपने माँ के बारे में बात कर रही है? हाँ, मेरी तो
चर्च के बाहर कैंडल बेचा करती थी ताकि दूसरों के घरों में उजाला हो। क्या हुआ उसका? जहर खा के मर गई मेरी माँ और मेरी बहन ताकि मैं जी सकूं, मैं खाना खा सकूं। हाँ, बाप ने खुदकुशी कर ली उस सदमे से बचने के लिए। सब लोगों ने मुझे मेरे हाथ पे अकेला छोड़ दिया और तू एक। पता है आज मेरी वजह से एक लड़की गायब हो गई है, हाँ, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। उसकी कहानी भी मेरी तरह है प्रिया। भूखे मर जाएंगे उसके घर वाले अगर उसको कुछ हो गया तो। उसकी मां मुझसे जवाब मांगेगी जो मेरे पास है नहीं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ना तुम्हारे अकेलेपन का कोई इलाज है मेरे पास प्रिया, ना प्यार लौटाने की नियत। प्रिया प्लीज लीव। एड्रेस मिल गया है भाई। इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सिम कार्ड। नंबर 1 साल पहले लिया था, पर यहाँ तो कोई मोहन बोरकर रहता है। कौन? कौन? धीरज पांडे के बारे में बात करनी है। कौन है? दरवाजा खोल। मैं धीरज के बारे में बात करने आया हूं। धीरज? एक सेकंड। धंधे का बैंड बजा दिया। बता कोई लड़के नहीं जानता। मत बोल ना तो और बता। बता रेशमा कहाँ है? रेशमा कहाँ है? कौन रेशमा? मैं कोई रेशमा को नहीं जानता। मैं मूर्तिकार हूँ। तो फिर मुझे देख के भागा क्यों तू? आपको देखकर नहीं भागा साहब, उस धीरज को देखकर भागा मैं। पागल है वो, डरता हूँ मैं उससे। इंसान नहीं है वो, हैवान है। आत्मा नहीं है उसके अंदर। कैसे जानता है धीरज को? 2 साल पहले मिले थे साहब। हम दोनों एक मूर्ति बनाने की दुकान में काम करते थे। पहले ठीक था साहब, फिर पता नहीं उसको क्या हो गया। सेठ बोलता था देवी की मूर्ति बनाने को, चुड़ैल की मूर्ति बनाता था, राक्षस की मूर्ति बनाता था। एक दिन सेठ ने रोका, उसने सेठ के सर पे सलिया मार दिया साहब। सेठ उधर ही मर गया। मैं कुछ नहीं किया। मैंने कुछ मूर्तियां चुरा ली साहब। सोचा मैं बेच के 4 पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बेच पाया साहब। किसी ने एक भी खरीदी नहीं। सर, तो तूने उन लड़कियों को मार दिया? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मुंह में दही जम गया क्या? पांडे, जो कुछ तूने मुझे बताया है साहब के सामने फिर से बोल। मैंने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया सर। मैं तो इनको देख ही पहली बार रहा हूं। मैं तुझे शक्ल से चूतिया दिखता हूं क्या? अब सीधे सीधे बताओ उन्हें कहां दफनाया है, वरना वो हाल करूंगा खुद को नहीं पहचान पाएगा। मैंने किसी का खून नहीं किया सर।
मेरे ब्रेन में ट्यूमर है सर, बहुत बड़ा ट्यूमर है सर, और मैं किसी का खून क्यों करूंगा सर? देखिए इलाज है इसके ट्यूमर का। डॉक्टर सादिया को बुलाओ, इसके हालत से कन्फेशन निकालो। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सब मैंने उन्हें फोन कर दिया है, वो आने ही वाली है। निर्देश दिए हैं। सब इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और अनाउंस कर दो टीवी पे, एक सीरियल किलर पकड़ा गया। तो धीरज पांडे कहाँ का है तू? कानपुर। यहाँ कैसे आया? पिताजी लेके आए थे, वो उनको नौकरी मिल गई थी ना यहाँ पे, तो साथ में ही। शादी हो गई? शादी हो गई? हुई थी, छोड़ दिया बीवी को। अच्छा, फिर शादी की क्यों? माँ बाप ने जबरदस्ती से करवा दी, इसलिए कर ली थी। और तो उसे घिन आती है या नामर्द है तू? दोनों। अपने आप को नामर्द मैंने खुद बनाया। एक रात सपने में देवी आई थी, उसने कहा मुझसे ऐसे करने को, तो मैं निर्मला नाम के एक कीचड़े के पास गया और उसको बोला कि मुझे अपने जैसे बना दे, तो उसने बना दिया। और इस नेक काम की वजह? औरत की लत, उसकी आदत। सुबह शाम मैं औरतों के पास जाया करता था, सुबह शाम सुबह शाम। फिर जब देवी का आदेश आया ना, तो मैंने इस फसाद के जड़ को ही काट के फेंक दिया। औरत शैतान होती है डॉक्टर, वो मर्दों को बहकाती है, इसलिए मैं नफरत करता हूं उनसे। अपने जूते पे मारता हूं, अपने जूते पे रखता हूं। नहीं, इससे कहीं ज्यादा करता है तू। उनकी जान ले लेता है, हाथ पैर काट के फेंक देता है, ऐसा दफनाता है कि पता ही नहीं चलता। औरत हो ना, इसलिए रंडियों की भी तरफदारी कर रही हो। तरफदारी नहीं, तुझे तेरा असली रूप दिखा रही हूं। चाहती हूं कि तू अपने अंदर के दरिंदे से मिले, अपनी गंदगी देखे, अपनी बदसूरती को पहचाने। चल अभी बस कर अभी। हाँ? क्यों? अरे नींद आ रही है मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा? हैरान हूं मैं, तेरी आंखों में ना शर्म है ना पछतावा। इतना सब कुछ करके भी तू मुझसे नजरें मिला रहा है। चल अपनी बकवास बंद कर अभी। फसाद की जड़ तो काट दी तूने, भूख तो अब भी है, औरत तो अब भी चाहिए तुझे। बस कर बोला ना। कुछ कर नहीं सकता ना, इसीलिए मार देता है, हाथ पैर काट देता है। चुप हो जा। और फिर मजे लूटता है। वो चीखती रही और तूने अपने कान बंद कर लिए। चुप हो जा ना। तेरे जैसे आदमी को तो रास्ते पे छोड़ देना चाहिए। चुप हो जा, ताकि लोग तेरे टुकड़े टुकड़े करें। बार बार नहीं बोल सकता एक ही बात को मैं। तुझे जला दे, तुझे फांसी पे चढ़ा समझती है? बोला बॉस यार, बोले ना, जान निकालो।
साला टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरी हड्डी। पकड़ सलाम शादी। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। छोड़ इसको। तू इसको पुलिस स्टेशन लेके जा, मैं बाकी विटनेसेस को लेके आता हूँ। मैं धीरज के घर जा रहा हूँ उसके बाप को लाने। और समीर भाई को बोल देना, समझा? ठीक है भाई। उसे बचाकर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। गलती तू कर रहा है, देवी के भक्त को फंसाकर। ऐसा श्राप दूंगी ना कि ठीक से मूत भी नहीं पाएगा तो। चल अब जा, बोल तेरे चमचे को उसे छोड़ने को। मैं उसे साथ ले जाने आई हूं और बाकी छोकरियों का केस बंद कर अभी। याद रखना, एक लाल बत्ती ना मेरी गाड़ी के ऊपर भी है। क्या कर लेंगी आप? क्या बिगाड़ लेंगी मेरा? बोलिए। देखना चाहता है? दिखाऊंगी तुझे। अभी एक फोन बजेगा और उसके बाद जो तेरी हालत होगी ना, देख लेना। रात भर शादियों में नाचेगा और दिन में सिग्नल पे भीख मांगेगा तू। मैंने तुझसे कहा था ना कि इस केस को छोड़ दे। अब संभाल अपनी नौकरी को। खान पांडे को जाने दे। हाँ सदा, पांडे छूट गया। कितनी देर पहले? 5 मिनट। पीछा करो जॉन, देखो कहां तक जाते हैं। चल चल गाड़ी निकल। जी सर। कहां गए वो दोनों? पता नहीं, पर शिंदे और जॉन को उनके पीछे लगाया है। अरे बाप रे, पुलिस को बुलाइए। अब सबसे पहले तेरे घर के सामने जो मंदिर है ना, वहां चलेंगे। अरे ऐसे क्या देख रहा है? बहुचार्जी माँ के मंदिर नहीं जाना? अरे वही मंदिर जो मैंने अपने नाच के पैसों से बनाया है, जिसकी मूर्ति तूने खुद बनाई है, वही मंदिर। सबसे पहले बहुचार्जी माँ के दर्शन कर लेना और उसके बाद तुझे जहां भी जाना हो ना चले जाना, ठीक है? हेलो जॉन, कहाँ हो तुम लोग? बहुचार्जी माता का मंदिर। मैं वहां आ रहा हूँ। हाँ
सर प्लीज प्लीज सर, देखिए सदा सर ने रिपोर्ट करने और पीछा करने के लिए कहा है सर। अगर इस निर्मला पंडित ने हमको देख लिया, हमारी तो नौकरी चली जाएगी सर। महाराज, महाराज। अरे निर्मला देवी जी, आप आइए आइए। धन्यवाद हमारे कि आप ये आपके चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गिर गया खेलते खेलते। ओह, मैं समझा कि उस आदमी ने आपको भी भी क्या? वो पता नहीं, कोई बहुत ही जालिम आदमी है, यहीं कहीं रहता है। उसने एक लड़की को जान से मारने की कोशिश की। वो बता रही थी कि उसने कई लड़कियों को जान से मार डाला। क्या जमाना आ गया है। कहाँ है वो लड़की? यही है, मैंने उसे भंडारे में छुपा दिया है। आप लोग यहीं रुकिए जब तक पुलिस नहीं आ जाती। मैं पूजा का सामान लेके आता हूँ। छोकरे, अनजाने में कोई पाप तो नहीं हो गया ना मुझसे? हाँ? चिकने, मैं तुझसे पूछ रही हूं, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? देख आखिरी बार पूछ रही हूं मैं, जवाब दे मुझे। पांडे, पांडे, पांडे। आँख कह रही जो न लब कहे, उसे सुन ले तू। तू न सोया। उठना, चल। मैं न सोऊंगा, तुझे देखूंगा, तुझे खोऊंगा। बड़ी कमाल की चीज है तुम। हाँ? हाँ? बच कैसे गई वहां से? हाँ? बच कैसे गई? मानना पड़ेगा तुझे, मानना पड़ेगा। कितना मजा आए तेरे टुकड़े करूं चार।
यार सदा बोल को आने दो। वहां मत जाना अभी। वहां मत जा अर्जुन, वहां मत जा अर्जुन। हेलो हे एक नया फोटोशूट आया है। फोटोशूट बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट डू से? इस वक्त पे? हाँ नया क्लाइंट है, बहुत अर्जेंट, आज रात को करना है। रेडी हो क्या? एड्रेस बताइए। दो साल पहले मिले थे साहब। हम दोनों एक मूर्ति बनाने की दुकान में काम करते थे। सेठ बोलता था देवी की मूर्ति बनाने को, चुड़ैल की मूर्ति बनाता था, राक्षस की मूर्ति बनाता था। इंसान नहीं है वो, हैवान है, आत्मा नहीं है उसके अंदर। तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। ओ हो 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 ओ हो। एक्सक्यूज मी, ये बता, ये कहाँ तो तुम भी आ गई? आओ आओ, इधर आ जाओ ना। ओफो, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। बड़ी तैयारी कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? कोई दूसरी लड़की, कोई और शिकार? यही करता है ना तो? कभी औरत का रूप, कभी ग्राहक का वेश, भेड़िए की तरह निकल जाता है शिकार पे। कहाँ मारा उसको?
अर्जुन प्रिया चलो निकलो यहाँ से इतनी देर रात को घर से बाहर निकलते नहीं है। ये सोच रहा होगा साले कि ये यहाँ कैसे आ गई। उसको मैंने बुलाया बे, उसको मैंने बुलाया तब तू देख सके। उस तरह तो कि क्या करता हूं मैं लड़कियों के साथ। देख पहले तो मैं इनको लेके आता हूं यहाँ पे, फिर साले को बांधता हूं मैं। डर के मारी है ना, साली चिल्लाती है बहुत। मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ना इन सालियों के पांव बांधता हूं मैं, बड़ी तड़पती है। रेशमा को ऐसे मारा था मैंने। वो भी ऐसी बहुत चिल्लाई थी। लेकिन किसी ने उसको सुना नहीं यार, किसी ने नहीं सुना। बस चिल्लाते रही वो सारी। और तू भी आज ऐसे देखते रहे, ये भी चिल्लाएगी तेरी लड़की अभी। तुझको पता करना ना मैं कैसे मारता हूं, बताता हूं बताता हूं। तेरे टुकड़े करूं मैं चार, कितना मजा आए तेरे। चलो चेक 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 चिल्ला बे चिल्ला। चिल्ला चिल्ला। अर्जुन रुक अर्जुन, देख उसे मारना मत, नहीं तो मजबूरन मुझे तुझे गोली मारनी पड़ेगी। अर्जुन जाने दे, अर्जुन जाने दे, जाने दे उसे। नहीं 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 मारेगा उसे, बाकी का पुलिस वाला भी आता ही है। ले चल। नहीं सर। साली अभी अंडे से निकली नहीं, साली धंधा करने चली है। सर मेरी माँ के लिए सर मुझे घर जाना है सर, प्लीज सर। मेरी तो बहने बरसात के पेड़ को जड़ से उखाड़ना पड़ता है। मेरे बिना वो जी नहीं पाएंगे सर। काटना पड़ता है उसे। नहीं तू तो कटेगी और तू कटेगी। मेरी माँ सर। अरे क्या माँ 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 माँ, किसी को कोई फिक्र नहीं करेगी। चिल्ला 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 चिल्ला। हट जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। सदा मुझे छोड़ दीजिए।
मुझको अपना ले तू जरा, तू कहे तू है साए से घिरा, तेरी राहों का मैं नूर हूँ, तेरे गुनाह को खुद पे ले लिया। मिलवा दे ऐसे कोई दिल से तू सुनवा दे, के जख्म कोई